दोस्तों, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में तिब्बत यूनानी के ज़वाल की सबसे बड़ी जो वजह है वो नेशनल काउंसिल फॉर तिब्बत के अदारे का मिसयूज होना है, जिसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बजाय और एजुकेशन को बेहतर बनाने की बजाय सिर्फ एक अदारे की तरवीज और तरक्की के लिए लगा दिया गया। हमें यह समझ नहीं आती कि नेशनल काउंसिल फॉर तिब्बत जो तबीब का अदारा है उस पर ये दवासाज अदारे कब्जा करके बैठे हैं। क्यों? ये बात जानना आपके लिए जरूरी है। लोग हमें कहते हैं कि हमसे टिकट ले लो, हमारे प्लेटफॉर्म से ला लो। मैं ये कहता हूं कि हमारा और सरमायादार कर्शी साहब का झंडा मैच ही नहीं करता। जिंदाबाद। हम तबीबों के लिए जिंदा हैं, आप में रहना चाहते हैं और आप में ही मरना चाहते हैं। इकबाल कर्शी को सिर्फ एक बात में नेशनल काउंसिल फॉर तिब्बत में इंटरेस्ट है, बाकी किसी बात में नहीं है, और वो है नेशनल काउंसिल फॉर तिब्बत के सदर का जो ड्राफ्ट के अंदर रोल है वो उसको अपने दवासाज अदारे की बका और तरवीज और तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। और हम ये होने के नहीं, अब ये नहीं होगा और हम ये होने भी नहीं देंगे इंशाल्लाह। नेशनल काउंसिल फॉर तिब्बत का सदर तबीब होगा, जो वहां जाकर तिब्बत और तबीब की बात करेगा। इन्हें शर्म नहीं आती, इन्हें हरगिज़ शर्म नहीं आती। ये 7,000 छोटे दवासाज अदारों को खा के टकार मार गए और अब फिर नजरें जमाए बैठे हैं कि इंदा भी इख्तियार में जो हमने एक ही नशिस्त में सुनवारी को इस्तेमाल करके फॉर्म 7 मंजूर करवाया, अब फॉर्म 8 भी ले, फॉर्म 9 भी ले, फॉर्म 10 भी ले, फॉर्म 11 भी ले, फॉर्म 12 भी ले, फॉर्म 30 ले और एंड में फॉर्म 40 लेके लाइसेंस ले। और बताएं इसमें हम तिब्बत और तिब्बा का क्या कसूर है? आपकी लालच तो खत्म नहीं होनी। आप टाइकॉन बन गए, आप खरबूपति बन गए। आपने छोटे दवासाजदारों को इस हाल पे पहुंचा दिया कि अब वो लोग जो खुशहाल थे, यकीन करें वो सड़कों पे रुल गए हैं। हजारों की तादाद में उन अदारों में जो लोग काम करते थे वो बेरोजगार हो गए, उनकी फैमिलियां सफर का शिकार हो गई। मुझे बताएं, सिर्फ एक बात याद करें, दिसंबर की सिर्फ 2.25 खरब की सेल है और ये लोग, इनका इससे भी पेट नहीं भर रहा। और भाई सब कुछ मिट्टी जुमे एंड सब मिट्टी ओनी मिट्टी सुटो चुकोगे जी कुब्बे ना हो जाओ। इतना पैसा करना क्या है? और भाई तिब्बत और तबीब को भी कुछ करने दो। जहानत फतानत मेरे रब की दी हुई है, वो किसी अमीर गरीब का घर नहीं देखती। अगर आप में से कोई शख्स अल्लाह ताला ने उसको एक देन दिया है, उसने कोई चीज डेवलप की है, तो रियासत का यह फर्ज है कि उसकी हुई रिसर्च तहकीक को बढ़ावा दे, मफादे आमा के लिए उसे आम करे, ना कि उसे फॉर्म 6 फॉर्म 7 की बेजा पाबंदियों की नजर कर दे। और वो बेचारा जब मफादे आमा के लिए अपनी कोई की गई रिसर्च और तहकीक को अवाम उन्नास के लिए देना चाहता है, तो आप कहें पहले 4 करोड़ का बजट लेके आओ, 2 कनाल जमीन लेके आओ। शनवारी साहब, आपने जो ट्रेन में बैठ के तिब्बत और तिब्बा का कत्ल किया है, इस दुनिया में भी आपको जवाब देना पड़ेगा और आखिरत में भी जवाब देना पड़ेगा। ओहदे के साथ इंसाफ ये होता है कि आप
आपको जिन लोगों ने अपने वोट की ताकत से जिस अदारे और जिस मनसब पर फायज किया होता है, आप पूरी दयानतदारी के साथ अपने उन फराइज को पूरा करते। आपका यह फर्ज था कि आप ट्रैप के जब नेशनल काउंसिल फॉर तिब के सदर की हैसियत से बैठे थे तो वहां आप छोटे दुआ साजों अदारों की बात करते, वहां तबीब की डिस्पेंसरी को बचाने की बात करते, वहां रॉयल्टी का तबीब के लिए कानून पास करवाते, ना कि किसी एक दवा अदारे की बका के लिए हर एक निश्चित में सारे फार्म सामन बतौर प्रेसिडेंट मंजूर करवाते। आपको इस बात पे शर्म आनी चाहिए कि आपने उन मीटिंगों को उस सरमायादार अदारे के लिए इस्तेमाल किया जो तिब और तिब्बा की फलाह के लिए इस्तेमाल होने थे। यह होता है इख्तियार में इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल। अब हमें यह बताएं कि वो मीटिंग जबकि नेशनल काउंसिल फॉर तिब का सदर जबकि ट्रैप अभी प्रमाण चल रहा था, अगर हम चाहते तो इंडियन रोल मॉडल जिसमें एक छोटा दवा सादारा एक छोटा तबीब भी सरवाइव कर सकता था, हमारे यहां भी यह करवा सकते थे। लेकिन एक अमानतदार उसकी खयानत से आज हमारे हजारों दोस्त अपने महदूद वसाइल होने के बावजूद फार्म 6 नहीं ले सकते, वो बाहर बैठे हैं और उनके ये कहा जाता है आप फार्म 7 ले लें ताकि वो अपनी उम्र गुजार कर जो चीज डेवलप करते हैं एक ही झटके में आपको दे दें, आप नए नाम से उसे सुबह लॉन्च कर दें। आपको इस बात पे शर्म आनी चाहिए। आपने वहां बैठ के जो तिब और तिब्बा का कत्ल किया है वो नाकाबिले माफी है। और अब जो अपने मुलाजमों को फील्ड में भेज रहे हैं, लंबी चौड़ी तनख्वाहें और खर्चे दे रहे हैं, मुझे बताएं जो लोग दवा शादी का काम करते हैं, जो पिंसार की दुकानें करते हैं, एक दफा दवा लेने आप जाते हैं, जब दूसरी दफा दवाएं खरीदने जाते हैं हर दफा रेट बढ़ जाता है, 40 रुपए की दवाई 140 रुपए की हो गई है। ये किस तरह से हम सब लोगों को लूट रहे हैं, अवामुन नास को ये लूट रहे हैं। और ये लूट बाजार मार का ये जो बाजार है ये इन्होंने गर्म कर रखा है। और जो ये फाउंडेशन को पैसा देते हैं और ज़कात खराज निकालते हैं वो इलेक्शन की कैंपेन में इस्तेमाल करके ये बड़े सखी बने हुए हैं। इनको शर्म आनी चाहिए इस बात पे। मैं ये कहता हूं कि छोड़ें, जाए अपने दवा साजदारों के साथ जाके अपनी PDPM में बैठे और तिब और तबीब की काउंसिल को छोड़ें और किसी तबीब को सदर बनने दें जो तिब की और तबीब की खैर खाई के लिए काम करे। दोस्तों 35 साल से इस कार्य में मैं लगा फिर रहा हूं और एक ही इस जमात को नेशनल काउंसिल फॉर से किक आउट करने की कोशिश कर रहा हूं। हमने निकाला भी इनको, इंशाल्लाह आप भी निकालेंगे और आप देखेंगे हम इनको निकालेंगे। ये लोग ये उनके तनख्वाहदार जन जो मार्केट में घूम रहे हैं उनसे पूछे आपको टारगेट क्या मिला है, और वो तो किसी को टारगेट के बगैर 1 रुपया नहीं देता। वो तो इन्वेस्टर है, वो तो इंडस्ट्रियलिस्ट है। हमारे ये जो नादान दोस्त उसके लिए फील्ड में भाग रहे हैं वोट इकट्ठे करने के लिए, उन्हें ये बता दें कि अब हमारी बका का मसला है। अब उसकी नजर आपकी डिस्पेंसरी की दवासाजी को बंद कराने के लिए है। हमें डिस्पेंसिंग और कंपाउंडिंग में उलझा के ये लोग जो हमारा कत्ल कर रहे हैं इनसे होशियार हो जाएं, इनसे होशियार हो जाएं। ये कहते हैं कि नहीं हमने ये नहीं किया। अभी रिसेंटली आज की डेट में देख लें ड्रग इंस्पेक्टर चीफ कंट्रोलर ने लेटर जारी किया है कि दवा का कोई बंदा जो है वो फार्म 6 और फार्म 7 के बगैर मेडिकल स्टोर पे दवाखानों पे 50 रुपए दवाई ना रखे। और भाई और 5-5 साल से आपने फार्म 7 रोक रखे हैं, फार्म 6 रोक रखे हैं, उनको दें, उनको काम तो करने दें। आप उनको फार्म 7 देते नहीं है, ऊपर से कहते हैं दवाई भी नहीं बेचे। मुझे ये बताएं एक अदारा कैसे सरवाइव करेगा? इसीलिए मैं ये कहता हूं ऐसा तबीब नुमाइंदा लेके जाओ
जो आंख की बात करे, जो तबीब की बात करे, जो छोटे दवासात अदारे की बात करे, इन्होंने अपनी बका के लिए नेशनल काउंसिल फॉर तिब्ब में रिश्वत के वो मयारात मुतारफ करवाए हैं कि जिनका थोड़ा सा भी इस नेशनल काउंसिल फॉर तिब्ब से वास्ता पड़ता है तो उसकी अकड़ ठिकाने आ जाती है। जाली इनरोलमेंट हूं, जाली रजिस्ट्रेशन हूं, घर बैठ के पढ़ने वाले मामलात हूं, इन्होंने हर चीज को जो है पोस्ट अप किया है। पिछले 10 सालों में कोई गजर नहीं है छाप सके। नेशनल फोरम पर हमने इनको कहा कि ये गजर छापें, और गजर 5,000 रुपया अदारे से भी लेते हैं, गजर फिर भी नहीं छापते। क्यों नहीं छापते? सारा साल उसके साथ जो करना होता है इन्होंने, और ये जो कर रहे हैं, और ये जो वहां कारोबार करा रहे हैं, और जिन लोगों ने इन्होंने टीचर सीट पे खड़ा किया है, एक पर तो FIR लॉन्च है, और वो जाली रजिस्ट्रेशनों, जाली इनरोलमेंट के बादशाह हैं, और वो बड़े फख्र से ये कहते हैं कि हमने मैट्रिक को FSC नहीं होने दिया। और भाई आप लोग तो अपनी दवासाजी को इंटरनेशनल मयार पे ले गए हो, और तालीम तिब्ब का क्या करना है? इसको भी इंटरनेशनल मयारात पर हमने लाना है। वो कब लाना है? क्या यही अफरा तफरी रहेगी? निसाब कमेटी बनी, हर बंदा निसाब तब्दील करने चला हुआ है। हम ये कहते हैं कि निसाबी कुतुब को अपग्रेड कर दो, कोई दिलचस्पी नहीं। दिलचस्पी 1 साल में रही। ड्यूटियां कहां लगानी है, किस किस की लगानी है? आप उन सबको जो जिनकी ड्यूटियां लगी हैं, कोई अब तिब्बी कारोबार का सदर है, तो कोई नैब सदर है, तो कोई जनरल सेक्रेटरी बना हुआ है। ये वो रिश्वत है जो इम्तिहानी निजाम में उनको दी गई, और इम्तिहानी निजाम का बेड़ा गर्क किया गया। पिछले साल तो कोरोना की वजह से ये हुआ ही नहीं। उससे पिछले साल 9 कॉलेज ऐसे थे जिनमें प्रैक्टिकल ही नहीं हुआ। मुझे ये बताएं, इनको हम फिर मौका देंगे तो ये हमें पहुंचाएंगे कहां गए? तिब्ब और तबीब की फलाह के लिए किसी तबीब ने काम करना है, किसी सरमायादार ने या किसी साइंटिस्ट ने काम नहीं करना। इसलिए इनको पहचाने, इनकी वारदातों को पहचाने, और ये जो मासूम अतिब्बा को गुमराह करके आप लोगों को जो है पीछे से पीछे की तरफ धकेल रहे हैं, और खुद दिन रात ऊपर से नेशनल फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और मयारात अपने यहां नाफज करते जा रहे हैं। क्या इन पे हम लोगों का कोई हक नहीं? आपके वकार, आपकी इज्जत के लिए हम निकले हैं। ये हमें कहते हैं कि आप 5 साल कहां थे? हम ये पूछते हैं कि आप 5 साल कहां थे? कोई ऐसा एहतजाज, कोई ऐसा फोरम पिछले 5 सालों के या पिछले 35 सालों में हो जिसमें हम ना सामने आए हो, हमने बात ना की हो? सरमाया से बात नहीं चलनी। अपने हुकूक को, अपने वोट की ताकत को पहचाने। इन लोगों की गलत पॉलिसियों की वजह से आज हज तिब्बी मिशन बंद हो गया। इन्होंने ऐसे गैर मयारी लोग वहां भेजे जिन्होंने वहां वो हरकतें की कि एंड जो है हज तिब्बी मिशन को, वो अतिब्बा का मिशन जो है, अतिब्बा को ऑफ करना पड़ना। इसके पीछे एक कहानी है, अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। इन्होंने डाइंग कैटर लगवा दिया। अब जो भी हमारे सरकारी तिब्बी रिटायर हो रहे हैं उनकी सामियां खाली पड़ी हुए हैं, नई अपॉइंटमेंटें नहीं हो रही। तो आप क्या करते रहे हैं? PHC के अंदर बतौर तबीब जो हम आसानियां लाना चाहते हैं, उसके मुख्तलिफ शोबा हाजात के अंदर जो हम तबीब अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं, ये वहां तवज्जो देने की बजाय इनका वहां पे जो मकासद है वो कुछ और ही रहे। फार्माकोपिया हमने 40 साल के बाद छापा। जुल्वान साहब के साथ एक कोऑर्डिनेशन से हम वो छापने में कामयाब हुए। उसमें कुछ गलतियां रहेंगी, उसकी अपग्रेडेशन होनी थी। ये आए, हमने उनको कहा आप ये करें काम और इसको अपग्रेड करें। पिछले 5 सालों में एक कमेटी एक दिन भी मीटिंग नहीं कर सकी। ये तिब्ब और तबीब की बात कर रहे हैं। जो काम आपके लिए होना चाहिए था
उसमें तो कोई काम नहीं हुआ। अगर यही फार्मा को भी अपडेट किया जाता तो ये बहुत अच्छा होता। आपकी कुतुब को अपग्रेड करना निसाबी कमेटी का काम था, वो भी नहीं किया। कॉलेज इन्होंने सबसे पहले आपकी जो रजिस्ट्रेशन है उसकी फीस को 3 गुना बढ़ाया, 500 फीस थी 1500 कर दी, और एक रूल पास करवाया कि हर 2 साल बाद इसमें 10% इजाफा होगा। 4 साल आप रिन्यूअल नहीं करवाएंगे, आपको अजाफी जो है 1000 रुपया देना पड़ेगा, 200 रुपया पर जीएर की सूरत में भी आपको देना पड़ेगा। हमसे करोड़ों रुपए इन्होंने हमारी जेबों से निकलवाए, और ये कहते हैं हमने बिल्डिंग ले ली, 5 साल के लीज पर बिल्डिंग ली, 5 कनाल जगह है, एनआईएच को सीडीएन दे रखी है और सीडीएन इनको सब लीज किया 5 साल के लिए। ये बड़ा शोर मचा रहे थे, 25,000 का किराया है खाली जमीन का। अब ये उसके ऊपर बिल्डिंग बनाएंगे, उसमें करोड़ों रुपए लगेंगे। मुझे ये बताएं 5 साल बाद वो कहते हैं खाली करें, फिर किधर जाएंगे? क्या 2-2.5 करोड़ में वहां हमें कोई जगह नहीं मिल जाएगी अपनी? 1 साल तो चला गया सर, वो तो अभी कई सालों में जाएगा किराया। तो ये जो अपनी कारकर्दगियां गिनवाते हैं फील्ड के अंदर, इनका भी आपने मुहासबा करना है। तिब की जराहत, सुभान अल्लाह, बगैर खून निकाले जराहत, क्या बात, जादू वाली। ये फरिश्तों की होनी है, क्यों खून नहीं होता भाई। तिब्बे कदीम को देखें, अलहावी छप चुकी है, थोड़ा सा राजी साहब को पढ़ें, आपको पता चले कि तबीब क्या क्या करता था। इन्होंने कहा देखें इंजेक्शन हमारे सिलेबस में शामिल है, काट देना, चीरा लगाना हमारे सिलेबस में शामिल है। पीएच से जरा सा इनको दबाव आया तो ये इस बात पे आ गए कि ये इसको सिलेबस से निकाल दें। उस वक्त भी हमारे दोस्तों ने इनकी वो वार्ड लगाई और इनको मजबूर कर दिया, और हमने ये वार्न किया, नेशनल फोरम पे भी वार्न किया कि अगर आपने कोई ऐसी हरकत की सिलेबस से निकालने की तो फिर आपके लिए ये इबरतनाक लम्हा होगा। आप इसमें कोई चीज इंक्लूड तो कर लें, एक्सक्लूड नहीं कर सकते। इनकी बेवकूफियों की वजह से नेशनल काउंसिल फॉर प्रेसिडेंट के तिब की साइनिंग अथॉरिटी जो है वो मिनिस्ट्री के पास चली गई। फाइनेंस रूल पार करते हुए इन्होंने कुछ नहीं देखा और इन्होंने फाइनेंस रूल पार कर दिए। आज नेशनल काउंसिल फॉर तिब में सदर तो बैठा होता है, उसके पास सिग्नेचरी अथॉरिटी नहीं है जो आपके लिए वो फंड रिलीज कर सके। एक रजिस्ट्रार है और एक डिप्टी सेक्रेटरी जो है वो बजट है वो जिसको साइन करता है। फिर आपके 3 मेंबर सेंटर से आते थे, अब उनमें 1 मेंबर उन्होंने खत्म करके वो डिप्टी सेक्रेटरी बजट को मुश्किल लगा दिया। इस तरह से एक तबीब की भी सेंटर से आपकी हक तलफी हो गई। ये इन लोगों के सुनहरी कारनामे हैं, इनको देखें और इनको जब ये वोट मांगने आए तो इनसे पूछें कि कौन से सुनहरी कारनामे किए हैं। सबसे सुनहरी कारनामा इनका यही है कि कर्सी को एक ही दफा में सारे फार्म से अमल मिल गए। हमारे इंशाल्लाह तबीब आपका सदर होगा, ये मैं आपको बता दूं। तिब और तबीब के लिए ड्राइव में भी बात होगी, पीएच से भी बात होगी, नारकोटिक्स में भी बात होगी। नेशनल फोरम पे जहां भी कोई तिब और तबीब के लिए मौका आया तो हमारा सदर जो है वहां तिब और तबीब का नुमाइंदा होगा, किसी दवासाज अदारे का नुमाइंदा नहीं होगा। ये हमारा आपसे वादा है। निसाब की अपग्रेडेशन के लिए कोई मसला ही नहीं, मैं ये कहता हूं। एक बंदा करेगा, वही फाइनेंस करेगा, वही अपग्रेड करेगा, काम हुआ पड़ा है। सिर्फ आप लोगों की स्किल यूज करने की, सिर्फ स्किल यूज करने की बात है, और वो भी पेड होगी। हमने एक काम करना है, वो इंशाल्लाह ताला हम करेंगे और आपको दिनों में ये सिलेबस अपग्रेड करके बताएंगे ये कैसे होना है। हमारे पास मुकम्मल एक जामिया प्रोग्राम है। ये जो कार्ड जो है इंशाल्लाह ये अगर आप जब करवाने जाते हैं रजिस्ट्रेशन तो ये जो कार्ड है ये इन्होंने लाजमी कर दिया है। हालांकि रूल्स के अंदर लिखा है कि जो बनवाना चाहे बनवाए, ना बनवाना चाहे ना।
20 रुपए वाले कार्ड की कीमत इन्होंने 5 रुपए रख दी है। तो इंशाल्लाह इसको इस भी जो हमारे मीडियाकर तबीब हैं, जो हमारे गरीब तबीब हैं, हम कर कोशिश करेंगे इसे वापस 1000 रुपए तक लेके आए, ताकि आपकी जो रजिस्ट्रेशन की रिन्यूअल है उसमें हम आपके लिए आसानी पैदा करें। गदर छपेगा, ये मैं आपसे कह दूं, हर साल छपेगा। ये नहीं होगा कि गदर वहां पड़ा रहे और उसके साथ वो होता रहे जो मेरी जुबान जेब नहीं देती। बातें बहुत हैं मेरे पास, मेरे दोस्त हैं, मैं इन्हीं बातों पर आपसे इजाजत चाहूंगा और ये दुआ करूंगा कि या अल्लाह हमें वो सुबह सहर दे जिसके लिए हम आपके लिए कुछ कर सकें। या अल्लाह जो बातें कर रहे हैं उस पे अमल करने की तौफीक दे। कूलू कौलन सदीदन युस्लिह लकुम आमालकुम पर अमल करने की तौफीक दे। कोई ऐसा झूठा वादा करके ना जाए जिसको कल को खुदा पूरा ना कर सके। वो बात करना चाहते हैं, वोट आपने 5 के 5 पे मोहर लगानी है। अगर आपने इस मामले में कोई खयानत की तो याद रखिएगा, आपने हमें उठा के कहीं अपोजिशन में ना फेंक दीजिएगा। इसलिए 5 के 5 को निकालना है और इनका पूरा इंतजाम करना है। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।